एक वक्त था जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एक नाम चमकता था, अनिल अंबानी। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी लाइफ और बिलियंस का एम्पायर। लेकिन आज वही इंसान कोर्ट में खुद को बैंकरप्ट बताता है। आखिर कैसे एक बिलियनर कर्ज के बोझ तले दब गया? ये कहानी है राइज, फॉल और एक पॉसिबल कमबैक की। 4 जून 1959 मुंबई में एक सिंपल गुजराती फैमिली में जन्म हुआ। उनके पिता थे धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने जीरो से एम्पायर खड़ा किया। अनिल अंबानी ने पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और फिर एमबीए किया वॉटन स्कूल से। यहीं से उन्होंने बिजनेस की दुनिया में एंट्री ली। 1990s में अनिल अंबानी अपने भाई मुकेश अंबानी के साथ रिलायंस को नए हाइट्स पर ले जा रहे थे। फाइनेंस, टेलीकॉम, एनर्जी, हर सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा था। दोनों भाई मिलकर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुके थे। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद फैमिली में डिफरेंसेस बढ़ने लगे। 2005 में रिलायंस एम्पायर 2 हिस्सों में बांट गया। मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज, अनिल अंबानी को मिला रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर। अब दोनों अपनी अपनी राह पर थे। स्प्लिट के बाद अनिल अंबानी ने अपनी कंपनीज को अग्रेसिवली ग्रो किया। 2008 तक वो दुनिया के टॉप बिलियनर्स में शामिल हो गए। उनकी नेटवर्थ $40 बिलियन के आसपास पहुंच गई। लग रहा था सक्सेस कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन बिजनेस में एक गलत डिसीजन सब कुछ बदल देता है। टेलीकॉम क्राइसिस। रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में टिक नहीं पाई, कंपटीशन बढ़ रहा था और फिर एंट्री हुई जियो की। जियो ने पूरा टेलीकॉम मार्केट ही बदल दिया। हैवी डेट, एक्सपेंशन के चक्कर में कंपनीज ने हैवी लोन्स ले लिए। प्रॉफिट कम हुआ लेकिन इंटरेस्ट बढ़ता गया। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई प्रोजेक्ट्स डीले हुए। रिटर्न नहीं मिला लेकिन खर्चा बढ़ता गया। धीरे धीरे एम्पायर गिरने लगा। रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्ट, रिलायंस कैपिटल क्राइसिस, रिलायंस पावर लॉसेस। 2019 में कोर्ट में अनिल अंबानी ने कहा, मैं बैंकरप्ट हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तब मदद के लिए आए उनके भाई मुकेश अंबानी। उन्होंने एरिक्सन का 550 करोड़ रुपए का पेमेंट क्लियर किया। ये एक इमोशनल मोमेंट था। अब कहानी में एंट्री होती है नेक्स्ट जनरेशन की, अनमोल अंबानी और अंशुल अंबानी। अनमोल अंबानी ने कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। उन्होंने रिलायंस कैपिटल को रिवाइव करने की कोशिश की। डेट रिस्ट्रक्चर, एसेट सेल, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना, लेकिन सिचुएशन बहुत टफ थी। अंशुल अंबानी ने लो प्रोफाइल में रहकर बैक एंड स्ट्रैटेजी संभाली। वो क्वाइटली बिजनेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या अंबानी फैमिली का ये हिस्सा कमबैक कर पाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर स्मार्ट डिसीजंस लिए गए, डेट कंट्रोल किया गया और नए सेक्टर्स में एंट्री हुई तो कमबैक पॉसिबल है। एक जनरेशन ने एम्पायर बनाया, दूसरी ने उसे खो दिया। अब तीसरी जनरेशन के पास मौका है उसे दोबारा खड़ा करने का। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, ये है सक्सेस, फेलियर और कमबैक की कहानी। जिंदगी में हार फाइनल नहीं होती जब तक आप कमबैक न कर लो।